तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 178 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल भी खुद वहां पर अपने डेडली पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रिजर्व कर सके और वो जहां पर इनसे फाइट कर सके। तो उसके साथ ही जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कमांडर जो तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हमारा सोल भी जो होता है वो अपनी डेडली पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के बाद अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है। तो वहां पर जबरदस्त प्रेशर रिलीज होता है। तो ह्यंगाई जो होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस लड़के ने इतना ज्यादा प्रेशर कैसे रिलीज कर लिया है। तो हमारा सोल भी जो होता है वो कहता है कि चलो अब फाइनली यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूं, तो चलो आ जाओ फिर यहाँ पर दो हाथ करते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। हमारा सोल भी जो होता है वहां पर उनके पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। ह्यंगाई के साथ ही जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके पर्सनल बॉडीगार्ड हमारे सोल भी को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा सोल भी अब यहाँ पर इन सभी लेवल से आगे पहुंच चुका है। वो वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर अपने ऑरा को रिलीज करता है। तो वहां पर जितने भी गार्ड्स उसके आसपास घूम रहे होते हैं वो सारे के सारे गार्ड्स को काट देता है और सभी गार्ड्स वहीं पर गिर जाते हैं। जबकि इसी के साथ अब ह्यंगाई खुद आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो सोल भी उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है। तो ह्यंगाई उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे? तुमने अपने डिमोनिक प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर लिया है, तुम इस फाइट में जीत भी जाओ तब भी तुम बच नहीं पाओगे। तो अब यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर ये कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर की डिसऑर्डरिंग मुझे दिखाई दे रही है, तुम ज्यादा देर तक इस स्टेट में नहीं रह पाओगे। तुम्हारा सोल भी कहता है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कितनी देर तक इस स्टेट में रह पाता हूँ। और साथ ही हमारा सोल भी ऊपर की तरफ जंप करता है, वहीं पर से अपनी स्पेशल विंड गार्ड्स टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जब वो ह्यंगाई के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर ह्यंगाई जो होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन साथ ही ह्यंगाई जो होते हैं वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक 4 एलिमेंटल टेक्निक को रिलीज करते हैं और साथ ही डिमोनिक लाइटनिंग अटैक को यूज करते हैं और हमारे सोल्वी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा सोल्वी हिट होने के बाद पीछे गिरता है। जैसे सोल्वी पीछे पेड़ के साथ जाकर टकराता है तो ह्यंगाई अपनी तलवार लेकर आते हैं और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार कर देते हैं और उसे कहते हैं, लड़के क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? तुमने अपने प्रेशर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट कर लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम बस यहाँ पर इतना ही कर सकते थे। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर एक सुप्रीम डीमन राम के मास्टर की पावर को अंडर एस्टिमेट किया, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा सोल भी जो होता है वहीं पर से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तो ह्यंगाई उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम यहाँ पर और चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर अभी बस नहीं हुआ? क्या तुम अभी यहाँ पर चुपचाप मर नहीं जाओगे? तुम्हारा सोल भी कहता है कि नहीं, अगर यहाँ पर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर यहाँ पर मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को और ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। अगली बार यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को मैं जरूर मार डालूंगा। और मां सोल भी जो होता है जैसे वहां पर अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगता है, उसके साथ ही जो होते हैं वापस आ जाते हैं। वो सारे वहां पर वापस आते हैं और उसे कहते हैं, कैप्टन हम तुम्हारी मदद करेंगे। और इसी के साथ ही ह्यंगाई भी जंप करते पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम सभी चूजे यहाँ पर बीच में क्या कर रहे हो? मां सोल भी हैरान होकर कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर से निकल जाओ। तो योरी मुझसे कहता है, कमांडर हम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जाना चाहता, हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए, तुम्हारे लिए यहाँ पर वापिस आए हैं। हम अपने कमांडर को मरने के लिए पीछे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जब किसी के साथ ही आयांशी भी आगे बढ़ती है और कहती है, देखो तो जरा यहाँ पर कितने कीड़े आ गए हैं, इन सभी से मैं डील करती हूँ। और वो ह्यंगाई से कहते हैं कि इन सभी को मैं मारूंगी। और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका पावर लेवल उन सभी से बहुत ज्यादा है। तो वो एक एक झटके में उन सभी को मार डालती है। और मां सोल भी अपने सबॉर्डिनेट्स को एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा है। उसके सभी साथी वहां पर उसकी आंखों के सामने मार रहे होते हैं, उनकी बॉडीज कट रही होती है, फट रही होती हैं। और मां सोल भी कहता है कि देखो जरा, मेरे सभी साथी यहाँ पर फिर से मेरे सामने मारेंगे और मैं इनको बचा नहीं पाया। तो अब ह्यंगाई जो होते हैं हमारे सोल्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर अपने कोई आखिरी अल्फाज कहना चाहोगे? तुम्हारा सोल्वी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। तुम्हारा सोल्वी कहता है, कमीने घटिया सिस्टम कहीं के, मैं यहाँ पर एक ना एक दिन तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और आज के बाद से सिस्टम को डोमिनेट करने का मेरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापिस आऊंगा और उसके बाद मैं एंड तक जाऊंगा और देखूंगा कि सिस्टम को कैसे हराना है। और इसी के साथ ही हमारा सोल्वी कहता है कि मुझे बस इतना ही कहना है। तो ह्यंगाई कहते हैं कि मुझे समझ तो नहीं आया कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। और इसी के साथ ही वो सोल्वी के ऊपर अपनी तलवार चलाकर एक स्लैश लगाता है, जिससे हमारे सोल्वी की गर्दन काट देता है। और हमारा सोल्वी जो होता है मर जाता है। मरने के बाद फिर से वहां पर अपने लाइफ एंड डेथ के बीच भी जोड़ रहा होता है, जहां पर उसके पास 8 लाइफ्स रह चुकी है और उसे ऑप्शन दिए जा रहे होते हैं कि अब चूज करो कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारे सोल्वी के पास वहां पर 3 ऑप्शंस होते हैं, उन तीनों ऑप्शंस में से उसे एक ऑप्शन को चूज करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो शुरुआत से लेकर आ रहा है, जहां पर गोनमा ने उसके सामने 3 ऑप्शंस रखे थे, जहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी सन आर्काइव लाइब्रेरी से। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो वहां से स्टार्ट होता है, जहां पर उसने अपनी बोनस स्टोरी को कंप्लीट किया था और मेन स्टोरी के अंदर आया था। और तीसरा ऑप्शन उसका वहां से स्टार्ट होता है, जहां पर उसे ताइरियोंग मां को बचाने के मिशन के पर भेजा गया था। तो मां सोल भी कहता है कि अब मुझे यहाँ पर सोच समझकर फैसला करना होगा, क्योंकि एआई ने मुझे साफ सुथरा कहा था कि उसने कहा था कि मुझे यहाँ पर से भागकर जाना होगा, सेंट्रल प्लेन्स में जाकर कुछ अरसा गुजार कर वापिस आऊं और वापिस
जाने के बाद इस स्टोरी को बिल्कुल भी चूज नहीं करना। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यहाँ पर से जाना है तो मुझे किसी ऐसे पॉइंट को चूज करना होगा जहाँ पर से निकल कर जाना आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ से निकल कर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी मिशन में जहाँ पर से चला जाऊँ तो मैं इतना स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ कि सेंट्रल प्लेन्स में जाकर सर्वाइव कर सकूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन, जब मैं यहाँ पर ताइयोंग माँ को बचाने के लिए मिशन पर गया था, उस दौरान मैं निकल कर जा सकता हूँ। तो वहाँ सियोल भी काफी देर वहाँ पर सोचने के बाद उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है और इसी के साथ सियोल भी जो होता है बिस्तर के ऊपर से उठता है और जैसे ही वो उठता है वो कहता है काफी अरसे के बाद वापस इस जगह के ऊपर आया हूँ। और साथ ही वहां पर उसके पास मानजुंग की कॉल आती है। तो मानजुंग उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही खास चीज है, क्या तुम लेना चाहोगे? तो सियोल भी जो होता है कहता है कि दिखाओ क्या है। तो उसके पास कुछ स्पेशल पिल्स होती है, ये वही स्पेशल पिल्स हैं जो कि हमारा सियोल भी अभी तक यूज करता है अपने गोल्डन बेल्ट के अंदर से, और उसके पास गोल्ड भी उसका उतना ही मौजूद होता है। तो वो उन सारी चीजों को खरीद लेता है और अपने गोल्डन बेल्ट के अंदर रख लेता है। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वो कहता है ये तो अच्छी बात है, अब मैं यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हूँ, चलो अब यहाँ पर गोनमा के पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले ताइजी मेंटल टेक्निक को भी अच्छी तरह से वो याद कर लेता है और उसे मास्टर कर लेता है। तो वहां सियोल भी कहता है कि सिस्टम की ये एक बात काफी अच्छी है कि जो टेक्निक मैंने एक बार मास्टर की हुई है उसे बस दोबारा यहाँ पर याद करना और उसी के साथ वो टेक्निक मुझे पूरी तरह से मास्टर हो जाएगी। सियोल भी कहता है लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो कमी यह है कि वहां पर एआई ने फाइट करते हुए जितनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यूज किया था वो सारी की सारी टेक्निक्स को मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक्स थी। मास्टर मॉरियोक से फाइट करते वक्त उसने उन टेक्निक्स को भी यूज किया था जो कि चोनमा यूज करता है। अगर वो टेक्निक यहाँ पर मेरे पास होती तो इन टेक्निक की मदद से मैं यहाँ पर सुप्रीम डीमन में बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता था। फिर साथ ही मैं सियोल भी कहता है कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है ताइयोंग माँ के उस मिशन के पर जाने का, वहां पर से सेंट्रल प्लेन में भाग कर जाने का। तो माँ सियोल भी जो होता है वो सारी चीजों को यानी कि बहुत ही तेजी के साथ करता है, जैसे कि सबसे पहले वहां पर सोंगवा को बचाते हैं और सोंगवा को लेने के बाद गोनमा के पास जाता है और गोनमा उसे ताइयोंग माँ के पास भेजता है। और ताइयोंग माँ के मिशन के पर जाते वक्त वो लोग जाकर कैंप लगाकर बैठे होते हैं। तो रात का वक्त होता है, सभी लोग वहां पर कैंप लगाकर बैठे होते हैं। सियोल भी उठकर खड़ा होता है और उनसे कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं एक तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने वाला हूं। सियोल भी कहता है कि मैं सेंट्रल प्लेन्स में जाने वाला हूं, यानी कि मैं डिमोनिक वर्ल्ड को छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स जा रहा हूं। सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, तुम सेंट्रल प्लेन्स में कैसे जा सकते हो और इस मिशन का क्या होगा? तुम्हारा सियोल भी अपने पास एक मैप निकालता है और कहता है कि तुम में से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मिशन जो है बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स हैं, तुम में से किसी को यहाँ पर रुकना पड़ेगा और वो इस मिशन को पूरा करेगा। यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने के बाद तुम लोग ताइयोंग माँ को बचा सकते हो। मैंने इस मैप के ऊपर ताइयोंग माँ की लोकेशन को मार्क किया हुआ है। तो मुकी उसे कहता है कि बॉस तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चला कि यहाँ पर 7 एनवॉइज में से एक ताइयोंग माँ को कौन सी जगह के पर बंदी बनाकर रखा गया है? तुम्हारा सियोल भी कहता है ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल में नहीं बता सकता, बस यहाँ पर ये समझो कि मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो सोंगवा से कहते हैं लेकिन तुम सेंट्रल प्लेन्स में क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारा सियोल भी से कहता है कि मेरे पास अपनी कुछ वजह हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे सेंट्रल प्लेन्स में जाना है और इसी वजह से मैं यहाँ पर से सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जाने वाला हूँ। मैं इस मिशन के दौरान ही यहाँ पर से निकल कर जाऊंगा। तुम में से अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है, मेरे साथ सेंट्रल प्लेन्स में जाना चाहता है तो अभी यहाँ पर मुझे बता सकता है, लेकिन तुम में से कुछ लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा और डिमोनिक वर्ल्ड के अंदर वापस जाना पड़ेगा और जाकर गोनमा को सारी की सारी बात बतानी पड़ेगी कि जितने लोग यहाँ पर से सेंट्रल प्लेन्स की तरफ मेरे साथ जाएंगे तुम्हें वापस जाकर गोनमा को बताना होगा कि हम लोग मिशन के दौरान मारे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 178 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सियोल भी के साथ कौन कौन जाएगा और कौन कौन यहाँ पर रुकेगा।